नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना की दूसरी लहर बीतने के बाद नए और सक्रिय मामले लगातार कम हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के कम होते केस से तीसरी लहर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ में भले ही फिलहाल केस कम जरूर हुए हों, लेकिन केस की संख्या पहले के मुकाबले अब बढ़ रही है। लेकिन आप इसे लेकर के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पुख्ता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पहले की तुलना में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। एमपी में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.03% हो गई और 14 अगस्त के बाद राज्य में पिछले 24 घंटों में 20 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों को कोरोना को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। और आज हम कोरोना के बढ़ते केस को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसे लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के क्या कहा है। देखिए, कोरोना का हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक बार पुनः कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। देश के कुछ राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है। और यदि हम कल की रिपोर्ट देखें तो देश के लगभग सभी राज्यों में कम दर में जरूर बढ़ा है, पर कोरोना के ज्यादा केसेस आए हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी जो हम 2-3 तक ही थे, हमारे कल 11 केसेस आए हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं वार्निंग अलार्म है, चिंता का विषय है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पर कल बैठक की थी। समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जहां एक और वैक्सीनेशन को ज़्यादा बढ़ाएं, तो उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और संक्रमण की दर ना बढ़े। इसके सरकार से अलर्ट मोड पर फिलहाल सरकार नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में आप भी होशियार बने रहिए, सतर्क रहिए। कोरोना संबंधी जो गाइडलाइंस है उनका आप लगातार पालन करते रहिए। लेकिन ऐसे में सरकार का उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द सबसे पहले जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेट किया जा सके, क्योंकि अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है और तीसरी लहर का जो अंदेशा लगातार बना हुआ है, अगर उस तीसरी लहर के संकट से बचना है तो 2 खास चीजें, पहला वैक्सीनेशन और दूसरा एहतियाती कदम। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के कई सवाल देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, ईएनटी विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में। संजय जी, बहुत स्वागत है। और पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अनिल दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन भोपाल से जुड़ चुके हैं। सीधे जरा सबसे पहले भोपाल से जानकारी हासिल कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या अभी तक कोरोना संक्रमण को लेकर के अपडेट है? स्वास्थ्य मंत्री का बयान तो हमने अपने सभी दर्शकों को सुनाया, लेकिन अब तेजी के और धीरे धीरे जो मामले सामने आ रहे हैं और संक्रमण का खतरा एक तरफ बाकी राज्यों के अंदर कुछ हद तक कम हुआ है, स्कूल खुल चुके हैं, सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों के ऊपर माना जाता है, तीसरी लहर का अंदेशा है और संक्रमण का एक ग्राफ क्या नजर आता है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए लगातार जो मामले बढ़े हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोग निश्चिंत हो गए हैं और उस तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, उस तरह की सख्ती नहीं कर रहे। जिस तरह से देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूं, अभी भोपाल के 10 नंबर मार्केट में खड़ा हूं और यहां से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक सामने दुकान नजर आ रही होगी, उस पर जो दुकानदार हैं, उनके कर्मचारी हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना है। कुछ लोगों ने जरूर मास्क पहना है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है दुकान पर मौजूद, उन्होंने मास्क नहीं पहना है। और ये एक भाई साहब जा रहे हैं, भैया एक मिनट, ये देखिए इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। और ये एक और सज्जन आ रहे हैं। सर एक मिनट आइए आप, ये देखिए इन्होंने भी मास्क अब पहना है जब हमने इन्हें बुलाया। तो लोग जो हैं, अमूमन यही स्थिति हर बाजार में नजर आती है कि लोग जो हैं कम ही अब मास्क पहने हुए दिख रहे हैं और यही वजह है, लापरवाही का नतीजा है कि अब लगातार एक बार फिर मामले बढ़ चुके हैं। और खास बात यह है शुभेंदु कि 2-2 झटके खाने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं, अभी तक नहीं सीखा है उन्होंने कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। दूसरी तरफ देखिए एक कुछ मित्र मंडली यहाँ पर कुछ लड़कों की आ रही है, उनसे बात करते हैं। भैया आप लोग मार्केट आए ना, आपने मास्क नहीं पहना? मास्क ले रहे हैं भैया, वो मास्क छूट गया गाड़ी में। आप? जी हम जाहिर है मास्क लेने आ रहे हैं जी। तो ये मास्क लेने मार्केट आए हैं, इनका कहना है। इस तरीके से बहाने देखिए आप, मतलब 2 बार की लहर का कहर झेल चुके हैं भोपाल वासी और इसके बावजूद तीसरी बार की तैयारी है। ये न्योता दे रहे हैं कोरोना को, तीसरी लहर को, लेकिन मास्क पहनने को लोग तैयार नहीं है। बिल्कुल, मास्क पहनने को लोग तैयार नहीं है।
और इसको लेकर के ग्राउंड रियलिटी जो कि सामने आ रही है वो हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन मैं ज़रा जल्दी से दो खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। संजय जी, मैं तीसरी लहर के अंदेशे को लेकर के जो चर्चाएं हैं उस पर बात करना चाह रहा हूं, और ग्राउंड रियलिटी भी जो हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन ने अपने हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई है, ये साफ बताती है कि जो लापरवाही है ये तीसरी लहर का अंदेशे को ये साफ करती है और बताती है कि अगर आज नहीं संभले, अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं है। डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर संजय। लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, उसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन मैं जरा आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर अनिल दुबे, मैं आपका रुख कर लेता हूं। मैं आपका रुख कर रहा हूं। अभी तक जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जो अभी तक परेशानियां हैं, सबसे बड़ा संकट तो तीसरी लहर का ही नजर आता है। और ऐसे में बाजारों में जाइए, सार्वजनिक जगहों पर जाइए, आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि लोग नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए, और जो हाल फिलहाल में जो ग्राफ बढ़ रहा है, क्या ये तीसरी लहर की आहट शुरुआत इसकी हो चुकी है? क्या इसको इस तरीके से समझे? जी हाँ, बिल्कुल। लोग भूल चुके हैं, जो दूसरी लहर जैसे आई थी उसको भूल गए हैं। लगता है उस समय की जो भयावह स्थिति थी उसको भूल गए हैं, और लोग फिर से वही लापरवाही बरतने लग गए हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, रोड्स में जाते हैं, और किसी भी ऐसे साथ। जी डॉक्टर अनिल, डॉक्टर अनिल दुबे, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मैं वापस से रुक करूंगा। लेकिन ब्रिजेश जैन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश, हाल फिलहाल के अंदर जो बीते 24 घंटों का आंकड़ा है वो ये बताने के लिए काफी है कि अब पहले के मुकाबले संकट ज्यादा है। इसके कारण क्या नजर आ सकते हैं? क्योंकि हमने कुछ चीजें जिसमें ज्यादा हद तक रियायत दी है, हमने स्कूलों को खोल दिया है, छोटे बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर के प्लानिंग भी चल रही है। ऐसे में ये सभी चीजें एक साथ ओपन कर देना, क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा कारण है। जैसा आपने कहा शुभेंदु, के लगातार चीजों को ओपन किया गया है। कोरोना गाइडलाइन में लगातार ढील दी गई है। हालांकि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी है, लेकिन इस कर्फ्यू को लागू कराने के लिए सड़कों पर रात को कोई भी तैनात नहीं रहता है। और इसी तरह के बाजारों में भी मास्क जरूरी किया गया है सार्वजनिक जगहों पर, लेकिन मास्क की चेकिंग के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। पिछले अगर कई दिनों की या महीनों की बात करें तो कोई भी प्रशासनिक अमला मैदान पर नजर नहीं आ रहा है कि मास्क की चेकिंग की जा रही हो या सोशल डिस्टेंसिंग की चेकिंग की जा रही हो, उसका पालन दुकानों पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तमाम बातें जरूर प्रशासन की तरफ से की जाती है, स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी करता है, लेकिन उस गाइडलाइन को पालन कराने के लिए अमला मौजूद नीचे नहीं रहता है जो लोगों को इस बारे में अवेयर कर सके। और यही वजह है कि अब तो सिनेमा हॉल भी खोल दिए गए हैं, मॉल खोल दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज ओपन कर दिए गए हैं। तमाम चीजें, किसी तरह की कोई बंदिश कहीं पे नजर नहीं आती है। हालांकि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर जरूर बैन है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन, रैलियां, धरने प्रदर्शन होते ही रहते हैं। कोई रोक उस पर नहीं लगाता है। कहने को फॉर्मेलिटी है कि गाइडलाइन लागू है, लेकिन कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करता है। और यही तमाम वजह है शुभेंदु के कोरोना दोबारा मध्य प्रदेश में अब दोबारा से लौट कर आने लगा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और इसलिए कोरोना की वापसी हो रही है। जबलपुर का रुख कर लेता हूं। जबलपुर से हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सबसे पहले कोरोना को लेकर के जो खतरा है वो आज भी बना हुआ है। लोगों के जहन में एक मनोवृत्ति बन चुकी है, क्योंकि पहली डोज लगवा ली है तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अब कोरोना से बच गए हैं, कोरोना का जो संक्रमण है वो हमें नहीं छू सकता है। लेकिन लापरवाही अगर इसी तरीके से बढ़ती रही, अधिकारी बात को लेकर के चेताते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि आपको सावधानी जरूर बरतनी है। बिल्कुल शुभेंदु, लगातार
जो है तमाम तरीके के अभियान जो है वो जो आंकड़ा है कोरोना मरीजों के वो कम थे, लेकिन पिछले अगर 3 दिनों की बात की जाए तो जबलपुर में 21 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 6 मरीज सामने आ चुके हैं और प्रतिदिन ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा था। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य नहीं, लेकिन ये भी चिंता का विषय है। और जिस तरीके की लापरवाही लोग बरत रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप बाजारों में देखेंगे, अब जो है लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी आई है। बाजारों में लोग बिना मास्क के नजर आने लगे हैं, जो दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग बाजारों में कहीं पे भी नजर नहीं आती। और सबसे बड़ी चिंता आगे जो आने वाला त्योहार है, लगातार त्योहार लगे हुए हैं, गणेश उत्सव है, दुर्गोत्सव है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर मरीज बढ़ते रहे तो ये चिंता का विषय होगा और लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से सेकेंड वेव के बाद जो है वो लोग जागरूक हुए थे और संक्रमण की रफ्तार हुई थी। बीते 1.5 माह की बात की जाए तो प्रतिदिन एक मरीज सामने आता था, लेकिन अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 6 से ज्यादा मरीज कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। और यही जो है वो तमाम जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है उनके लिए जिस तरीके से लोगों के लिए अभियान तरह तरह के चलाए जा रहे हैं, रोको टोको अभियान भी बाजारों में चलाया जा रहा है। जो पुलिस विभाग है वो मास्क की चेकिंग अभियान जो है वो चौराहों में चला रहा है, लेकिन उसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर आप देखेंगे तो लोग बिना मास्क के नजर आ जाएंगे, बाजारों में अगर जाएंगे तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आएंगे। और ऐसे यही है सभी जगह है। और अब जब पूरी तरीके से शहर अनलॉक हो चुका है, सभी तरीके की छूट लोगों को मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा परेशानी है। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान में गति देने का प्रयास जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ, 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या है, आंकड़ा है, वो अभी भी 17% है। तो इसको बढ़ाया जाना है, इसके लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कम से कम सितंबर तक जिस तरीके से प्रदेश सरकार का बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज और भी यहाँ पर नजर आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पहली वैक्सीन की डोज लगने के बाद इस बात को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे थे, डॉक्टर संजय मेहरोत्रा जी, कि अब उनको संक्रमण नहीं होगा, उनके ऊपर से खतरा टल चुका है। उनका जरा जो ये वहम है अधिकारी बार बार तोड़ते नजर आते हैं, बार बार ये बताते और समझाते नजर आते हैं कि आपको दोनों वैक्सीन की डोज लगाना बहुत हद तक जरूरी है। जी, ये अत्यंत आवश्यक है कि दोनों डोज टाइम पे लगाए जाएं, तभी उसका इम्यून सिस्टम उस स्टेटस को अचीव करेगा जो वायरस से लड़ने के काबिल रहेगा। हम लोग भोपाल जैसे शहर में अगर हम बात करें तो अराउंड 95% प्लस फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लगा चुके हैं और सेकंड डोज हम लोग लगा रहे हैं। और हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि देखिए, वैक्सीनेशन ब्रह्मास्त्र है, वैक्सीनेशन ही ये मेडिकल महाकुंभ है, इसमें जो नहाएगा वो तर जाएगा, स्वस्थ जीवन पृथ्वी पे। लेकिन डॉक्टर संजय, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल अभी भी बना हुआ है। जब हम बार बार लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने अगर वैक्सीन लगवानी है, आपने अगर वैक्सीन अगर जब तक आप नहीं लगवाएंगे तब तक आप इम्यून नहीं हो पाएंगे, तो अब बहुत हद तक तो पहली डोज लोगों को लग चुकी है, लेकिन उसके बाद भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसका क्या कारण नजर आता है आपको? देखिए, इम्यूनिटी स्टेटस पूरी तरीके से डेवलप होना अत्यंत आवश्यक है। हम अभी नहीं कह सकते कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें 1 डोज में मिल जाएगी या 2 डोज में मिल जाएगी। ये भी शुरू में कहने देखने में आया था कि ये जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है ये डिकेइंग है। इसके लिए व्यूज बड़े अलग अलग हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग हैं, लेकिन सेकेंड डोज अनिवार्य है। और सोशल मोबिलिटी इस समय बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये बहुत बड़ा कारण है थर्ड वेव के दस्तक देने को, बहुत तेजी से उभर रहा है। इसमें जनता को वही बार बार फिर से कहा जाएगा, मास्किंग, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशेस, सैनिटाइजेशन, ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसमें जनता अकेले का योगदान नहीं चाहिए हमें। देखिए, हमको इस समय गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि भीड़ भाड़ को कंट्रोल करे। ठीक है। डॉक्टर अनिल दुबे, मैं जरा इस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि तीसरी लहर की आहट को लेकर के जब सवाल है तो सबसे ज्यादा खतरा तो बच्चों के ऊपर नजर आता है। स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के, और ऐसे में अब वैक्सीनेशन को लेकर के बड़ा संकट अभी भी बच्चों को लेकर के बना हुआ है, क्योंकि उनके ट्रायल्स तो अभी चल रहे हैं, वैक्सीन उनकी उपलब्ध हो नहीं पाई है और बच्चे अपने घरों से बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। हम अगर पुराने अपने अनुभवों से सीखें और देखें तो पहले भी हमने लापरवाही बरती थी, इसी वजह से दूसरी लहर बड़े
वहां पर तबाही मचाती है। और एक बार फिर से अब केरल से शुरुआत हो चुकी है, केरल के अंदर बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। और क्या हम अब मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर हम इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या चूक हो रही है कहीं? देखिए, गवर्नमेंट में से जब इसको स्कूल ओपन कर रही है तो ये सख्ती से बता रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाएगा स्कूलों में। लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि इसका पालन व्यवहारिक तौर पे कैसे पॉसिबल है। आप एक क्लास को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, फिर आधे को बुलाएंगे, आधे को नहीं बुलाएंगे, आधे को दूसरे दिन बुलाएंगे, दूसरे दिन वही क्लास, वही चीज फिर से होगी। अब बच्चों को यहाँ से, आजकल ऐसा नहीं है कि घर के बाजू में स्कूल है, यहाँ से 10 किलोमीटर, तो बस कैसे चलेगी। बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक समस्याएं हैं। और ये भी आज सभी समाचार पत्रों में और सब जगह बहुत ऑब्वियस है कि पेरेंट्स अब परमिशन भी नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो स्कूल खुला है वो थोड़ा जल्दीबाजी है, उसके पीछे प्रिपरेशन पूरी नहीं है। केवल ये बोल देना कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए और स्कूल शुरू कर दीजिए, लेकिन उसके पीछे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको नहीं देख रहे हैं। इवन स्कूलों में कैसे अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चे पालन करेंगे, इसको कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा, बच्चे कैसे उन पर लगातार नजर रखी जाएगी, ये सब का अभी कोई गाइडलाइन बहुत अच्छे से आया नहीं है। केवल एक प्रिंट में दे दिया गया है, एक आदेश दे दिया गया है। तो अभिभावकों में बहुत बड़ी शंका है मन में कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है। और जैसे ये न्यूज आती है कि कुछ बच्चों को, चाहे देश में या विदेश में भी, कि बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं और बच्चे जबकि इम्यूनाइज नहीं हुए, तो अभिभावक और ज्यादा चिंतित होते हैं। तो मुझे तो एक थोड़ा सा अप्रीहेंशन है। बट उसके साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हमें कोविड के साथ जीना सीखना होगा। तो हमें कुछ इस तरह से, जैसे हमने ऑनलाइन को एक सीखा है, कैसे ऑनलाइन भी एक एजुकेशन का माध्यम हो सकता है, वैसे ही कैसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में स्कूल को रन करें, उस पर हमें पहले गहन अध्ययन करना चाहिए, फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए और फिर उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। मैं इस पर संजय जी जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूँ कि हमने छोटे बच्चों को लेकर के जब संकट नजर आता है तो उसको लेकर के हमने बात की है, लेकिन सबसे खास चीजें इसमें सरकारों की तरफ से सहयोग को लेकर के है। आपको क्या नजर आता है, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो बातें सामने आती हैं उस पर वो गौर करते हैं, उस पर अमल करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। क्या आप लोगों का, एक्सपर्ट्स का क्या सजेशन इस पर हो सकता है? सरकारों को वापस से कुछ सख्ती बरतने की जरूरत है, वापस से हमें कुछ और ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि हम सार्वजनिक जगहों पर कम से कम कुछ सख्ती बरतें? निश्चित रूप से ये अत्यंत आवश्यक है और यही वो समय है। देखिए, इस समय को हाथ से नहीं जाने देना है। इस समय अगर थोड़े से भी रिस्ट्रिक्शंस हम लोग कुछ सेंसरशिप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसके नतीजे बहुत बेहतर होंगे। नहीं तो आने वाले समय में हमको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट राइट नाउ। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम। द पब्लिक एंड गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर। हमें भी सोशल मोबिलिटी कम से कम रखनी है, जन भागीदारी इसमें अत्यंत आवश्यक है। उतनी ही गवर्नमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगाए। ठीक है, मैं जरा, हमारे संवाददाता 2 लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं जरा जल्दी से ब्रिजेशन आपसे एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूं कि अभी भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है, लोग इसको कितना समझ रहे हैं, या फिर सरकारों के द्वारा ही सबसे पहले इस पर कोई निर्देश आना चाहिए, कोई गाइडलाइंस इस पर स्पष्ट होनी चाहिए, कुछ हद तक सख्ती अगर सार्वजनिक जगहों पर हो तो शायद चीजें बदल पाए? देखिए शुभेंदु, मुझे लगता है गाइडलाइन से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को सख्ती ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सख्ती सरकार करती है उस वक्त जरूर देखा जाता है कि लोग गाइडलाइन का पालन करते हैं, लेकिन बिना सख्ती के लोग गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसीलिए मुझे लगता है सार्वजनिक जगहों पर तमाम तरह की सख्तियां होनी चाहिए, ताकि थर्ड वेव को, जब तक 100% वैक्सीनेट नहीं किया जाता लोगों को, तब तक कम से कम सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो गाइडलाइन का पालन करें। बिल्कुल। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन, राजेश, आप इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि वैक्सीनेशन के इस अभियान को और तेज करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम अक्टूबर और नवंबर के नजदीक आते जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है और वो अपने पीक पर होगी, तो उससे पहले ये बहुत कम समय है। सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर जोर देना होगा कि इस बहुत कम समय के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है। ये लक्ष्य के आधार पर हमें करना होगा। राजेश।
बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। वैक्सीनेशन के लिए अगर बात की जाए तो जबलपुर शहर के 17 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज लगता है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है सेकेंड डोज के लिए कई अभियान चलाए गए हैं, उसके बाद भी केवल 18% लोगों ने ही वैक्सीन का सेकेंड डोज दिया है। इसके अलावा जो है वो स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान जो है कहीं न कहीं चला है। वैक्सीनेशन महाअभियान जब शुरू हुआ था तब बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन का डोज दिया था, और अब एक बार स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति के तहत ऐसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास को कई बार मैसेज पहुंचने के बाद भी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंचा, तो तमाम अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन तब तक देखना पड़ेगा जिस तरीके की लापरवाही बाजारों में नजर आती है, जिस तरीके से लोग जो है वो कहीं न कहीं जागरूक नहीं रह गए, उनको कहीं न कहीं एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। जिस तरीके से आगे आने वाले समय में लगातार त्योहार सामने है, अगर बात की जाए बिल्कुल त्योहारों का समय भी है और ऐसे में बहुत हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन कोरोना के अगर इस संकट से बचना है तो सबसे पहले सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।